नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है डॉक्टर की ड्यूटी। छोटे से कस्बे जनकपुर में डॉक्टर अमित नाम के एक डॉक्टर रहते थे। उम्र करीब 45 साल, सादा जीवन और दयालु स्वभाव। उनकी पहचान केवल उनके इलाज से नहीं बल्कि उनके व्यवहार से भी थी। कोई गरीब हो या अमीर हो, बच्चा हो या बूढ़ा, सबके लिए उनके चेहरे पर एक जैसी मुस्कान रहती थी। हर सुबह वे साइकिल से अस्पताल पहुंचते थे। उनका अस्पताल भले छोटा था, लेकिन लोगों के लिए वे मंदिर जैसा था। वहां इलाज से ज़्यादा भरोसा मिलता था। वे कहते थे, बीमारी से लड़ाई दवा से नहीं, हिम्मत से जीतनी होती है। एक दिन शाम का वक्त था, अस्पताल में भीड़ ज्यादा थी। डॉक्टर अमित सुबह से बिना रुके मरीजों को देख रहे थे। तभी नर्स भागती हुई आई। सर, ये एक छोटा बच्चा आया है, बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर अमित उठ खड़े हुए। उन्होंने थकान की परवाह किए बिना उस बच्चे को वार्ड में भर्ती करा लिया। बच्चा लगभग बेहोश था, माथा तप रहा था, सांसें तेज चल रही थी। पास में उसकी माँ थी, फटे कपड़ों में, चेहरे पर चिंता और आंखों में डर। डॉक्टर अमित ने बच्चे की जांच की और तुरंत कहा, नर्स, इंजेक्शन और सलाइन तैयार करो। बच्चे की माँ घबरा कर बोली, डॉक्टर साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं मजदूरी करती हूँ, लेकिन प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर अमित ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा कर बोले, यहाँ इलाज पहले होता है, पैसे बाद में सोचिए। अभी बस दुआ कीजिए कि रोहन जल्दी ठीक हो जाए। बच्चे का नाम रोहन था, सिर्फ 7 साल का था। वह लगातार बुखार से जल रहा था। डॉक्टर अमित ने पूरी रात वार्ड में उसके पास रहकर निगरानी की। नर्स कई बार बोली, सर आप आराम कर लीजिए, मैं देख लेती हूँ। लेकिन डॉक्टर ने बस इतना कहा, जब तक ये बच्चा ठीक नहीं हो जाता नींद कैसे आएगी। रात गहरी होती गई, बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई। खिड़की से आती ठंडी हवा में भी डॉक्टर अमित का माथा पसीने से भीगा था। चिंता और थकान से वे बच्चे की हर सांस और तापमान को चेक करते रहे। सुबह की पहली किरण कमरे में पड़ी, तभी बच्चे की पलकें हिली। उसने धीरे से कहा, माँ, पानी। माँ की आंसू से आंसू छलक पड़े। डॉक्टर अमित की आंखों में भी चमक आ गई। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, देखिए, आपका बेटा जीत गया। माँ ने रोते हुए कहा, भगवान आपका भला करे। डॉक्टर साहब, आपने तो मेरे बच्चे को मौत से वापस ला दिया। उनके पैर छूने लगी, पर अमित ने जल्दी से हाथ पकड़कर कहा, माँ, ऐसा मत कीजिए, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। नवनीत, कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, आप जानती हैं, मैंने भी एक बेटा खोया था, ठीक इसी उम्र का। आज लगा जैसे वो फिर से लौट आया। माँ कुछ बोल नहीं पाई, बस हाथ जोड़कर डॉक्टर को आशीर्वाद देने लगी। उस दिन के बाद से पूरे कस्बे में चर्चा हो गई, डॉक्टर अमित सिर्फ डॉक्टर नहीं, मसीहा हैं। हर कोई जानता था कि अगर कोई बीमार हो जाए और डॉक्टर अमित के पास पहुंच जाए तो आधी बीमारी तो उनके सुकून भरे शब्दों से ही दूर हो जाती है। कभी कभी रात को जब अस्पताल शांत होता तो डॉक्टर अमित आसमान की ओर देखते और धीरे से कहते, बेटा, आज किसी और माँ के आंसू रुकवाए हैं, तुम जरूर खुश होगे। शिक्षा क्या मिलती है? डॉक्टर सिर्फ दवा देने वाला नहीं होता, वह उम्मीद देने वाला होता है। असली इलाज इंजेक्शन या गोलियों से नहीं, बल्कि इंसानियत और करुणा से होता है। जो डॉक्टर दिल से इलाज करे, वही सच्चे अर्थों में जीवनदाता होता है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, दुआ सलाम, जय।